गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझिए। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कोई भी दो चीज़ें सेम अगर हो तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। आप अपनी क्लासरूम में देखते हैं कि विंडो सेम है हमारी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। और आपके बैग में नोटबुक्स होती हैं, देखिए मेरे पास भी दो नोटबुक हैं। बोथ आर सेम इन साइज, सेम इन शेप और सेम इन विड्थ। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँ, इनको कवर करूँ तो एक दूसरे को कवर कर लेती है, तो ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। इसको कॉन्ग्रुएंट कहा गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। दो स्केल है मेरे पास, ये बोथ आर सेम, लेंथ ब्रेथ एंड विड्थ सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, तो वो सेम हो जाते हैं। पेंसिल आप देखते हैं, जब नई पेंसिल लेते हैं तो दो सेम पेंसिल, लेंथ ब्रेथ विड्थ सब सेम होती है। इसी तरह से आपके बैग में पेन्स भी होते हैं, दो पेन सेम। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी दो सेम पेन हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही कलर, एक ही साइज, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं। आप समझिए, आप कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इज द वर्ब एंड कॉन्ग्रुएंस इज द नाउन। कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट। अब आपका इसमें आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मैंने दो बनाकर दिखा रखे हैं आपको, जैसे कि आपने कॉपी देखी थी, ये भी एक फिगर ही है आपकी। प्लेन फिगर है, एक दूसरे के ऊपर रख दी तो कवर कर लिया, सेम साइज एंड सेम शेप, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। ये फिगर दूसरी फिगर, अगर इस एक फिगर को हम इसकी ट्रेस कॉपी करें और इसके ऊपर रखकर देखें तो इसको पूरा कवर कर लेती है। ये कॉर्नर इस कॉर्नर पर, 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 इसको कवर कर लेती है, तो बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ये कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है, ये देखिए, ये साइन तो इक्वल का है, जानते हैं ना, इक्वल। दिस इज द इक्वल। और इसी में एक ऊपर का लाइन थोड़ी कर्व शेप होती है, ये कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, का साइन। तो पहली चीज आपने देखी प्लेन फिगर, समझ गए। अब दूसरी चीज आती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने बनाया AB और ये CD, ये PQ और ये RS। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लाइन AB एंड CD बोथ आर इक्वल इन लेंथ। देखिए, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो अगर इक्वल है, यानी अगर C पॉइंट को A पर रखूँ तो D पॉइंट B पर आ जाएगा, ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट हुए। जबकि हम देख रहे हैं कि PQ और RS बोथ आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर है
स्मॉलर है, तो अगर मैं r को p पर रखूँ प्लस कहीं बीच में ही आ जाएगा, q तक नहीं पहुँचेगा। तो these are not equal in length, these are equal in length, so AB congruent to CD। तो क्या हो गया, AB congruent to CD, है ना। बट PQ is not congruent to RS, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम और सेम को हम क्या कहते हैं, इक्वल। इसको ब्रैकेट में लिखा आई करके, इक्वल लेंथ्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। CD कॉन्ग्रुएंट टू AB एंड AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। इसी को दूसरे शब्दों में अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इक्वल इन लेंथ होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इक्वल इन लेंथ होंगी, और अगर ये इक्वल इन लेंथ है तो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम यानी इक्वल लेंथ्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट। आल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कहें कि कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी क्या विशेषता हो जाएगी, तो वो इक्वल इन लेंथ हो जाएगी। तो दे हैव द सेम लेंथ, दे हैव द सेम लेंथ, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी हुई। अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। मैंने ये 3 फिगर बनाई हैं। एक एंगल ABC तो 40 डिग्री का है, दूसरा एंगल PQR, ये एंगल 40 डिग्री का है, और तीसरा एंगल LMN, ये 30 डिग्री का एंगल मैंने बनाया है। तो आप देखिए कि इनमें कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए, अगर इस ABC पर ये PQR में रखता हूँ तो Q को B पर सेट कर दे, तो P इस लाइन पर, BA लाइन पर लाई करेगा P। अगर ये बड़ी लेंथ है और ये छोटी लेंथ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एंगल है। तो एंगल के लिए लाइन सेगमेंट इक्वल होना जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? जरूरी है उसका एंगल, जो उसका इंक्लाइंड फेस है, जो उसकी इंक्लाइंड लाइन है और जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक दूसरे को कवर कर लेनी चाहिए। तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो Q को मैं B पर प्लेस करता हूँ तो P लाइन एनीवेयर ऑन AB, ठीक है, एंड C पर ये लाइन QR, क्योंकि हमें दिख रही है ये बड़ी है छोटी है, तो इसको पार करते हुए आगे निकल जाएगी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एंगल का जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पर पूरा कवर कर लेगा यहाँ से यहाँ तक। ये प्लेन इसको इंक्लाइंड है, ये इसको कवर करेगा। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जबकि लाइन ML AB के इक्वल हमें देख रहे हैं और MN भी BC के इक्वल देख रहे हैं, लेकिन इसका जो इंक्लाइंड प्लेन है ये MN, ये जब हम B पर रखेंगे, M को B पर रखेंगे और L को A पर रखेंगे,
तो n लाइज समवेयर इज देयर, n लाइज सम एनीवेयर, इस तरह से ये हमें लगेगा। क्योंकि ये इस लाइन को कवर नहीं करेगा तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बट थर्ड एंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसी तरह से ये हमारे एंगल की डेफिनेशन है। तो इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर, इसकी जो मेजर है 40 डिग्री 40 डिग्री, इसको जो हमारा मेजर सेम होनी चाहिए, नाप सेम होनी चाहिए एंगल की, लेकिन लाइन सेम। इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। जिस तरह से आपने लाइन सेगमेंट में पढ़ा था, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ एंगल हैव सेम मेजर तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से आल्सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर मेजर आर सेम, तो उनकी मेजर सेम होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी टू आर, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। अब आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। आपने प्लेन चीज के फिगर के बारे में समझा, लाइन सेगमेंट के बारे में समझा, एंगल्स के बारे में समझा। अब ट्राइंगल्स, आप जानते हैं कि ट्राइंगल्स 3 साइड की क्लोज फिगर ट्राइंगल कहलाती है। मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों सेम मेज़र के बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 2 फिगर थी ये, इसी तरह ये भी 2 फिगर हैं, ये भी प्लेन फिगर ही हैं, ये एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट कैसे। अगर मैं इस ट्राइंगल का एक का वो ले लूँ एक्स पेपर से इसकी और उस पर रखूँ, तो ये क्यू जो है डी पर कवर करेगा, सी जो है वो आर पर कवर करेगा और ए जो है वो पी पर कवर करेगा। तो ये सेम इसको कवर कर लेगा। तो यह कहा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप। इनका साइज सेम है और इनकी शेप सेम है। देखिए साइज और शेप दोनों चीज सेम है। बहुत से ट्राइंगल्स की शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता। देखिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स हैं, 2 सेट स्क्वायर्स हैं। अगर उस सेट स्क्वायर को आप देखें, एक सेट स्क्वायर को, तो उसके अंदर भी एक छोटा सेट स्क्वायर की शेप बनी हुई है। उसी तरह ट्राइंगल की 3 साइड है सेट स्क्वायर में आके, और वही शेप बाहर वाली बनी हुई है। तो शेप तो सेम है बट साइज इज नॉट सेम। साइज आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको ही बनाकर आपको दिखाऊं कि इसके बाहर मैं एक एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ,
तो आप देख रहे हैं दो ट्राइंगल बन गए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, देख रहे हैं ना। अब सेम साइज इनका अलग अलग है, शेप तो सेम है। अगर ये एंगल मैं कहूँ कि 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी 50 डिग्री का ही है। ये एंगल अगर मैं कहूँ 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का ही है। ये एंगल मैं कहूँ 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का है। तो शेप तो हमें सेम दिख रही है, एंगल 50 है, 60 है, 70, शेप सेम है। ये इंटीरियर एंगल 50 है, 60 है, 70, लेकिन लाइन सेगमेंट जो है इनके बने हुए, ये अंदर वाले छोटे बाहर वाले बड़े हैं। तो ये बाहर वाला ट्राइंगल अंदर वाले को कवर नहीं कर रहा है और नहीं अंदर वाला बाहर वाले को कवर कर पा रहा है। तो शेप एंड साइज दोनों सेम हो तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। शेप तो हम देख रहे हैं सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इसलिए शेप एंड साइज दोनों सेम होनी चाहिए। दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी वुड एक्सप्रेस एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ये जो साइन है कॉन्ग्रुएंट का है। मैंने आपको यहाँ बताया था, दो लाइन इक्वल और दो लाइन के ऊपर जो कर्व लाइन है तीसरी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बन जाता है। तीनों ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। आप समझ गए। अब इसके और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A P के कॉरेस्पॉन्ड है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A P के, ठीक, B Q के, और C R के। ये कॉरेस्पॉन्ड का साइन हुआ, कॉरेस्पॉन्ड। ये एरो लग रहा है दोनों तरफ को, कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी पी क्यू के, QR के, और AC PR के, BB साइड PQ के, BC साइड QR के, और AC साइड PR के कॉरेस्पॉन्ड है। ये साइड्स हो गई। इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैंने अंदर जो एंगल बना के दिखाया था 50, 60, 70 डिग्री का, तो ये एंगल का साइन है। एंगल A कॉरेस्पॉन्ड एंगल P, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड एंगल Q, और एंगल C कॉरेस्पॉन्ड एंगल R। समझ में आ गई। तो ये ABC कॉरेस्पॉन्ड टू PQR, ABC कॉरेस्पॉन्ड टू PQR। इसका पहला अक्षर इसके पहले अक्षर के कॉरेस्पॉन्ड है। कभी कभी हमारे इसकी फिगर हम आड़ी तिरछी बना देंगे तो भी आपको समझना होगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्ड है और उसकी साइड कौन सी किस साइड के कॉरेस्पॉन्ड बन जाएगी।
भी आगे आपको इसमें आएंगे तब आप देखेंगे। अभी आपको समझने के लिए मैंने इतना बताया है। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।